students, class 6 chapter 1 geography. Now I am going to discuss about our planet earth. अब हम पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे. The earth is the fifth largest planet and the third nearest planet to the sun. सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये कौन सा ये पाँचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है. और सूरज के करीब अगर हम देखें तो इसका नंबर कौन सा आता है. अगर हम सूरज से काउंट करें तो तीसरा. इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. देखने में कैसा है, स्फेरिकल है, और पोल से कैसा है, फ्लैटेंड है. एंड ब्लगिंग एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे इसका शेप कैसा हो जाता है, बल्गिंग. द शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड. और इस शेप को हम इसकी वजह से कि ये पोल से फ्लैटेंड है, इक्वेटर पे बल्गिंग है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जियोइड. अवर अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट. हम सब जानते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, जिसमें पानी और ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है. इसी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट या यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं. दिस इज़ बिकॉज द अर्थ हैज़ ऑल द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. यहाँ पर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारे फेवरेबल कंडीशंस मौजूद है जो ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी हैं. दे आर मॉडरेट टेम्परेचर. यहाँ का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना है जिसको हम बियर कर सकते हैं. द अर्थ इज़ नाइदर टू फार फ्रॉम द सन नॉर टू क्लोज इट. वजह क्या है, ना ही अर्थ ज़मीन सूरज के ज़्यादा करीब है और ना ही जो बहुत ज़्यादा दूर है. इसलिए इट इज़ नाइदर टू हॉट, ना ही बहुत गर्म है, जैसे कि मरकरी है, क्योंकि मरकरी सूरज के बहुत करीब है, सबसे करीब है, इसलिए बहुत मरकरी की तरह गर्म भी नहीं है. और ना ही नेपच्यून की तरह बहुत ठंडी है. नेपच्यून ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि वो सूरज से सबसे दूर है. द मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन ऑन द अर्थ फेवरेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. और यही जो मॉडरेट टेम्परेचर है, यही ऐसी कंडीशन इसमें हमें प्रोवाइड करता है तमाम पेड़ पौधों और जानवरों को, यानी कि तमाम जो भी लाइफ लिविंग थिंग्स यहाँ मौजूद हैं उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिसमें वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकें. सूटेबल एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हमारे चारों तरफ एक हवा का गिलाफ मौजूद है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन. ऑल ऑफ विच आर वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड लाइफ. और ये सभी जो गैसेस हैं वो एनिमल लाइफ और इंसानों के लिए और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है. तो ये सारी गैसेस कहाँ मौजूद हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. प्रेजेंस ऑफ वाटर. द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन द अर्थ आर सच दैट देयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर साइकिल. मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी काफ़ी मकदार में मौजूद है, काफ़ी मात्रा में, यानी कि 71% यहाँ वाटर मौजूद है. ड्यू टू दिस वाटर इज़ लिक्विड फॉर्म इज़ अवेलेबल. यहाँ पर पानी की कौन सी फॉर्म मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है, जिसकी जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है और जिसकी वजह से ही पृथ्वी या अर्थ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकी है. डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट. प्लैनेट और स्टार में क्या फ़र्क होता है, ये डिफरेंस आप अपनी कॉपी पर ज़रूर कर लीजिएगा. नहीं, वैसे तो ये आपके क्वेश्चन आंसर में होगा. अभी आप रुक जाइए, पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. अगर क्वेश्चन आंसर में नहीं हुआ तब मैं आपको करवाऊँगी. दे आर मेड ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेज. कौन, स्टार्स. दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल. प्लैनेट्स के बने होते हैं सॉलिड मटेरियल के. दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. दे शाइन बाय द रिफ्लेक्टिंग द लाइट रिसीव्ड बाय द फ्रॉम द सन. प्लैनेट्स किससे रोशनी हासिल करते हैं चमकने के लिए, सूरज से, जबकि स्टार्स की अपनी खुद की हीट और लाइट होती है. दे आर ह्यूज इन साइज. स्टार का साइज़ बहुत बड़ा होता है. दे आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज. जबकि प्लैनेट जो होते हैं स्टार्स की कंपैरिजन में उनका साइज़ थोड़ा कम होता है. दे मूव अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी. ये स्टार जो होते हैं गैलेक्सी के सेंटर के दरमियान बीच घूमते हैं. और दे मूव अराउंड अ स्टार. जबकि प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार के चारों तरफ घूमते हैं. मोर अबाउट प्लैनेट. ये एक टेबल है, देखिए यहाँ पे सारे प्लैनेट्स के नाम दे रखे हैं, मरकरी से लेकर नेपट्यून तक.
अब इनकी दूरी दे रखी है कि कौन सा प्लैनेट सन से कितने किलोमीटर के फासले पर है। वीनस जैसे कि कितना है 108 मिलियन किलोमीटर। अर्थ की दूरी कितनी है सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर। नेपच्यून कितनी है 4469 किलोमीटर, तो 4469 मिलियन किलोमीटर। ड्यूरेशन आपको याद कर लेना है। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन, कौन सा प्लैनेट अर्थ के चारों, सभी प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ सूरज के चारों तरफ मूव करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो देखिए यहाँ पर वो दिन दे रखे हैं कि किस प्लैनेट का सूरज के चारों तरफ घूमने का जो चक्कर है वो कितने दिन में पूरा होता है। मरकरी 88 डेज में, वीनस 225 डेज में, अर्थ का 365 डेज एंड 1/4 का मतलब है 6 आवर्स, 6 घंटे में। और नंबर ऑफ सैटेलाइट पे सैटेलाइट दे रखे हैं कि हर प्लेनेट का कितने सैटेलाइट होते हैं। तो ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का 1 है, मार्स के 2 हैं, नेपच्यून के 13 हैं। तो अभी हमने आपको अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ को हम यूनिप्लैनेट क्यों कहते हैं, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वाटर काफ़ी मात्रा में मौजूद है। यानी कि 71% का मतलब हुआ 1/2, यानी कि अर्थ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, आप देखें यहाँ 2/3 ऑफ इट्स सर्फेस कवर्ड विद वाटर, यानी कि 2/3 जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और इसी की वजह से अर्थ ब्लू कलर की नज़र आती है और इसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। अदर देन द स्टार एंड प्लैनेट यू कैन ऑल्सो सी द मून इन द स्काई। स्टार और प्लैनेट के अलावा आसमान में हमें चांद भी नज़र आता है। मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का अभी मैंने आपको बताया टेबल के जरिए कितने सैटेलाइट हैं, 1। द वर्ड सैटेलाइट किससे लिया गया, लैटिन वर्ड सैटिल से लिया गया, जिसका मतलब है कंपेनियन और एन अटेंडेंट। सैटेलाइट्स आर स्मॉलर हेवनली बॉडी। ये छोटी और काफ़ी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं। एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जिस तरह प्लैनेट सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमता है, इस तरह प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमता है। उस तरह सैटेलाइट्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। इन देयर एवोल्यूशन लाइक प्लैनेट सैटेलाइट आल्सो डू नॉट हैव। प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट्स की भी अपनी कोई हीट या लाइट नहीं होती। दे शाइन बाय द रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन। वो सूरज से निकलने वाली रोशनी के रिफ्लेक्शन की मदद से चमकते हैं। मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। अभी आपको टेबल में समझाया था हमने किस प्लैनेट के सैटेलाइट होते हैं, किसके नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है कि मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, जबकि अर्थ का 1 सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, और वो कौन है, मून। ओके, अर्थ सैटेलाइट द मून। अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है, मून। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो मून है, जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर की कितना है, 1/4 है। वाई डज इट देन अपीयर एज अ बिग सन। यह हमें सूरज से बड़ा क्यों नज़र आता है। कभी सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि सूरज बड़ा है लेकिन चांद बड़ा नज़र आता है, लेकिन वाई डज इट देन अपीयर एज अ बिग एज द सन। दिस बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द सन, क्योंकि ये सन के कैसा है, सन के ज़्यादा, सन इज़ क्लोजर टू अस देन, ये हमारे सन से ज़्यादा करीब है, यानी कि चांद हमारे करीब ज़्यादा है सूरज के कंपैरिजन में। इट इज़ सिचुएटेड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, कितने डिस्टेंस पर ये है मौजूद, 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। यानी कि अर्थ से चांद की दूरी ये है 3,84,400 किलोमीटर। मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। हम सब जानते हैं चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। व्हाट वी सी एज मून लाइट इज एक्चुअली द सन्स लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मून। जब हम मून को एक्चुअल में देखते हैं तो वो सन की रोशनी से ही चमकता है। दिस लाइट रीचेज अस, और ये जो रोशनी है हम तक कितनी देर में पहुंचती है, 1.25 सेकेंड, यानी कि 1.25 सेकेंड, जबकि सूरज की कितनी देर में पहुंचती है, 8 मिनट में। द मून अपीयर इन द स्काई इन डिफरेंट शेप। चांद जो होता है वो आसमान में अलग अलग शेप में नज़र आता है, आपने देखा। और दीज आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून। इसे हम चांद के क्या कहते हैं, फेजेस।
वैन द मून लुक लाइक अ फुल डिस्क इट इज़ कॉल्ड द फुल मून। जब ये पूरे डिस्क की तरह नज़र आता है, डिस्क समझ गए ना, जैसे कि वो पिक्चर की जो डिस्क होती हैं, इसे हम फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। जब इसकी हमें एक हिस्सा नज़र आता है, डज नॉट रिसीव सनलाइट, दूसरे हिस्से में जब सनलाइट नहीं पहुंचती तो वी कैन नॉट सी द मून। वैन द साइड ऑफ मून फेसिंग अस, जब चांद का जो फेस हमारी तरफ होता है तो डज नॉट रिसीव सनलाइट, तो इसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम इसको देख नहीं पाते। और दिस इज नोन एज द न्यू मून, तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यू मून और अमावस्या। द मून मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours। चांद जो होता है वो एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है ज़मीन के चारों तरफ, 27 दिन और 8 घंटों में। दिस टाइम पीरियड ऑलमोस्ट द सेम एज टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट एक्सिस। और ये जो समय है ये भी बिल्कुल वही ऐसा ही, यही मतलब उस जैसा समय, यानी कि अपनी एक्सिस पर जो एक रोटेशन पूरा करता है, उस रोटेशन को पूरा करने में और ज़मीन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में मून बराबर ही एक जैसा टाइम ही लेता है, वो है 27 दिन और 8 घंटे। देखिए आपको मून फेजेस ऑफ मून के ही फेजेस की पिक्चर दे रखी है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। The same side of a moon is always facing toward us. We are not able to see the other side of the moon from the earth. जो साइड उसकी हमारी तरफ होती है हम उसको ही देख सकते हैं, दूसरी साइड हम नहीं देख सकते अर्थ से। मून सर्फेस इज मेड ऑफ रॉक एंड देयर इज़ नो सॉइल। मून जो ज़मीन है वो चट्टानों की बनी हुई है, वहाँ पर कोई मिट्टी नहीं है। द माउंटेन पीक प्लेन एंड क्रेटर्स मेक द सरफेस एक्सट्रीमली रग्ड। माउंटेन पीक प्लेन्स और क्रेटर जो होते हैं वो उसकी सरफेस को बहुत ज़्यादा रग्ड बनाते हैं, जिसका एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ मून सरफेस नॉट यूनिफॉर्म। जिसकी वजह से जो सूरज का रिफ्लेक्शन है उस सन के हर हिस्से से क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ मून इज़ नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं रहता, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई वी लुक द मून वी कैन That is why if we look at the moon we can see some dark spot on its surface। इसीलिए जब हम कभी चांद को देखते हैं तो हमें इसमें कुछ धुंधले धुंधले सरफेस भी नज़र आती है। दिस इज़ अबाउट द सैटेलाइट और सैटेलाइट मून। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।